जैसे आपको पता है हम 4-5 दिन से कोशिश कर रहे हैं गुरेज वैली जाने के लिए, और रास्ता बंद होने के कारण पहले हमें श्रीनगर रुकना पड़ा और फिर हम दूधपथरी निकल गए, उधर 2 दिन लगे और फिर वापस आए बांदीपुर में। अब 2 दिन से हम बांदीपुर में रुके हैं और आज रास्ता खुला है, लेकिन रास्ते में है चेक पोस्ट, वहाँ पे सभी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं क्योंकि बारी बारी जाने देते हैं एक गाड़ी, और गाड़ी भी वही जा सकती है जिसके पास स्नो चेन हो। स्नो चेन के बिना आप यहाँ इंटर नहीं कर सकते गुरेज वैली में, और 2 व्हीलर है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको दिखाते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है, हमारे पीछे भी आगे भी। भाई दिखाना जरा दोनों तरफ कितनी लंबी लाइन। अब देखेंगे कब हमारी बारी आएगी और कब हम निकल पाएंगे गुरेज वैली की तरफ। देखो फिर व्यू भाई, स्नो देखे कैसा लग रहा है? क्या बताऊं भाई, इतना नजारा, शब्द खत्म हो गए भाई। अब तो शब्द खत्म है ना, शब्द खत्म है इसके बाद। ये देखो भाई लोग, भाई यहाँ से नज़ारा ले रहा है सामने का, देखो ये व्यू है यहाँ का। ये देखो जिस साइड भाई बैठा है ना उस तरफ देखो, दुनिया खत्म इसके बाद। ये रास्ता साफ कर दिया। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गुरेज वैली में, और गुरेज वैली में बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है और रास्ता 3-4 दिन से बंद है, आज ही खुला है। 2 दिन से हम रुके हुए थे नीचे बांदीपुर में, और हम तीसरे दिन अब आए हैं गुरेज वैली में। दोस्तों यहाँ पे आना तो बनता है एक बार। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं स्वर्ग में, और स्वर्ग में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाएंगे स्वर्ग का रास्ता, देखते रहना बस। अगर हमारा ड्राइवर भाई स्वर्ग का रास्ता दूसरा दिखा दे वो भी दिख सकता है। हो सकता है स्नोफॉल हो जाए, और अगर स्नोफॉल हो गई तो हम फंस जाएंगे 2-4 दिन के लिए यहीं पे। हम पहुंच चुके हैं रेजिडेंट टॉप पे, और देखो बर्फ। हम पहुंच चुके हैं स्वर्ग में। दोस्तों ये स्वर्ग है बस, स्वर्ग। अब जो अगले नज़ारे आएंगे वो देखेंगे जाके। और जो सड़क है जहाँ पे वो थोड़ी खराब नहीं कह सकते, ऊबड़ खाबड़ है, मतलब खराब ही है यार। दोस्तों ये सड़क देखो, ये टाइल से बनी हुई है, जहाँ पे सीमेंट वाली टाइल लगी हुई है, क्योंकि जहाँ पे बर्फ पड़ती है बहुत ज़्यादा और गाड़ियों के ट्रैक्शन के लिए ऐसी सड़क बनाई जाती है। जो जिला पास पे भी सेम ऐसी सड़क बनी है, जहाँ पे भी ऐसी है। वीडियो बन रही है भाई साहब। दोस्तों आगे देखो पेड़, बर्फ के बीच पेड़ इतने सुंदर लग रहे हैं ना, क्या ही बताऊं मैं आपको। वीडियो में तो पता नहीं कैसे लग रहे होंगे, और मैं आंखों से देख रहा हूं ना, जबरदस्त। दोस्तों पहले हम ऊपर चढ़ रहे थे और उसके बाद टॉप पे पहुंचे, अब जा रहे हैं नीचे। ये मतलब पहाड़ है, जो ये पहाड़ हम पार कर रहे हैं। अब आगे आएगा गुरेज वैली।
दोस्तों गुरेज वैली में तो हम पहुंच चुके थे 2 घंटे पहले। अब पहुंच चुके हैं गुरेज गांव में, और गुरेज गांव का बोर्ड लगा हुआ सामने दिख रहा है आपको। और जहाँ के जो नज़ारे हैं वो बर्फ से बदल के ग्रीनरी में बदल गए हैं। अब ग्रीनरी शुरू हो गई जहाँ पे। दोस्तों खूबसूरती के साथ साथ ये रास्ते खतरनाक भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर थोड़ी भी लापरवाही करोगे तो सीधा नीचे जाओगे। खाई है जो इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी गहराई में है। तो इसलिए सेफ चलें, सुरक्षित रहें। ये लाइन मैंने बोर्ड से चलाई है, इसलिए माइंड मत करना। बर्फ तेजी से पिघल रही है, पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है आगे आगे। और हमने मूर्खता कर दी इतनी बड़ी, 3-4 घंटे हो गए घूमते और अंधेरा होने वाला है और अभी हम ही रास्ते में ही हैं। देखो पहुंच पाते हैं या नहीं। दोस्तों हो सकता है हमें मिलिट्री वाले रास्ते में पकड़ के पीट दें, तो माइंड मत करना, क्योंकि हमारी पिटाई बनती है। हमने 3-4 घंटे रास्ते में लगा दिए। काम खतरनाक है पूरा भाई। बाकी चलो देखते हैं अभी पहुंच पाते हैं या नहीं। हम अकेले जा रहे हैं भाई, ना पीछे हमारे ना कोई आगे है, क्योंकि साहब जल्दी जल्दी में निकल गए यहाँ से। आपको दिख रहे होंगे शायद पत्थर सड़क पे पड़े जो ऊपर से गिर रहे हैं, और बर्फ भी गिर सकती है ऊपर से, और ऊपर से बर्फ गिर गई फिर नहीं बच पाएंगे। दोस्तों देख रहे हैं बच पाएंगे या नहीं, ये पता करने के लिए अगले ब्लॉग को देखिए। बारिश होने की तैयारी है पूरी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। जैसे आप देख रहे हो कैमरे के लेंस पे भी थोड़े छींटे गिर गए हैं। ये देखो दोस्तों वाटर क्रॉसिंग। दोस्तों नीचे लग रही है गुरेज वैली आ गई। बाकी देखते हैं जाके, कैमरे में शायद ना आए लेकिन हमें नीचे दिख रहा है। दोस्तों देखो झरना सामने, और जहाँ पे हम नीचे आ गए हैं अभी बर्फ कम दिखेगी आपको। अब कैंपिंग साइट ढूंढते हैं जहाँ पे सब कुछ खाली पड़ा है, घरों पे कोई नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है। हमें लगता था कि 3 किलोमीटर है गुरेज वैली, पर आर्मी वालों ने हमें बताया कि 20 किलोमीटर है आगे। अभी 17 किलोमीटर और बढ़ गए, और हमारी टेंशन 17 गुना बढ़ गई। DJI की क्वालिटी की दाद देता हूँ मैं। बाहर अंधेरा है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन कैमरे में अब भी ऐसा लग रहा है जैसे दिन हो। पता नहीं क्या सेटिंग है इसकी। देखो भाई दिन लग रहा है बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे अंधेरा है। दोस्तों गुरेज गांव में हम रुके नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं जो टूरिस्ट है ना, वो डाबर में रुकते हैं। डाबर 10-15 किलोमीटर और आगे है गुरेज वैली से, इसलिए हम अब आगे जा रहे हैं, डाबर में जाएंगे अभी। दोस्तों देखो पहाड़ी घोड़े, ये एक आधा नहीं है, ये है कम से कम 100 घोड़ा। बहुत घोड़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये देखो पुल, लोहे का पुल, जहाँ पे लोहे के पुल ही हैं ज़्यादा, क्योंकि ये किफ़ायती हैं और लंबा टाइम चलते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता ही है, हम पहुँचे थे रात गुरेज वैली। गुरेज वैली के आगे है डाबर, और डाबर में हमने स्टे की थी रात। और आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। मैं अभी उठा हूँ, मेरे फ्रेंड हैं जो पहले उठ गए, क्योंकि ठंड ज़्यादा लगी मुझे रात और नींद कम है, इसलिए मैं लेट उठा आज। और आपको अब दिखाते हैं कैसा व्यू है बाहर। दिखाना भाई जरा एक बार बाहर घूम के, देखो आप।